इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते समय या इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय आपको एजेंट बहुत भारी भारी शब्द तो बोलता है कि प्रीमियम, क्लेम, सेटलमेंट, सरेंडर वैल्यू, बट आप समझ तो पाते नहीं हो कि उन सबका मतलब क्या है, जिस वजह से आप गलत निर्णय भी ले सकते हो। सो हेलो 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 गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल इनफ इन योर लाइफ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। Let's understand the most important terminology in insurance before buying and before getting any kind of information on this. First of all, policy. Policy क्या है? Policy is the contract between you and the insurance company, but it is a legal contract between you and the company outlining what is covered, what is not. Okay? And how much you are going to pay. Premium. Premium is the amount you pay the insurance company monthly, quarterly or annually. ठीक है ना? To keep your policy active. If we talk about coverage, coverage is the amount of risk, liability or potential loss that is protected by the insurance company. Okay? इसका मतलब यह है, coverage का मतलब यह आ गया कि जो पॉलिसी आप ले रहे हो उसमें क्या क्या कवर हो रहा है और कितने टाइम तक कवर हो रहा है, ये सारी चीजें आती हैं। कवरेज में क्या है? कवर है, उसका मतलब हमारा क्या लॉस होगा तब जाके तुम कवर करोगे। ठीक है ना? अदर वन इज क्लेम। दिस इज अ फॉर्मल रिक्वेस्ट फॉर द इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी के पास में एक रिक्वेस्ट जाती है क्या करने के लिए? टू पे फॉर अ कवर्ड इवेंट। जैसा कि अगर हमने बात करी ना, कवरेज, कोई भी आपका लॉस होता है तो उस दौरान क्लेम करना पड़ता है, और क्लेम इज द प्रोसेस ऑफ कंपनी इज गोइंग टू पे यू। ओके, लाइक फिलिंग अ क्लेम आफ्टर एन इंसिडेंट। जाहिर सी बात है, कोई इंसिडेंट हो जाता है तभी क्लेम को रेस करा जाता है। बेनिफिशियरीज, ठीक है, बेनिफिशियरीज क्या होता है? ये एक पर्सन हो सकता है या ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, ठीक है ना, जो रिसीव करेगी पे आउट को, यानी कि अमाउंट को। इफ समथिंग हैपेंस टू यू, यानी कि अगर आपके साथ कुछ घटित होता है तो वो पैसा किसके पास जाएगा? उन लोगों के पास में जिनको आपने बेनिफिशियरीज बनाया है, जिनको आपने मालिक बनाया है ऑन बिहाफ ऑफ यू। ओके, डिडक्टिबल, अब इसको क्या कहते हैं? डिडक्टिबल, दिस इज द अमाउंट यू पे आउट ऑफ पॉकेट, ठीक है, आप अपनी पॉकेट से निकालते हो, ये वो अमाउंट है बिफोर द इंश्योरेंस स्टार्ट्स कवरिंग कॉस्ट। ओके, इमेजिन इट इज योर डाउन पेमेंट फॉर कवर्ड इवेंट। एक्सक्लूजन, ठीक है, एक्सक्लूजन का मतलब यह है दिस रिफर्स टू इवेंट्स और सिचुएशंस नॉट कवर्ड बाय द पॉलिसी इवन इफ दे सीम रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, सर्टन प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस माइट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस से कुछ प्री कंडीशंस जो हैं वो बाहर निकाली जा सकती हैं, उसी को एक्सक्लूजन कहते हैं। ठीक है, अदर वन इज टर्म। टर्म, दिस इज द पीरियड योर पॉलिसी इज वैलिड फॉर। ये वो समय होता है जब तक कि आपकी पॉलिसी चल रही है, ये वो टर्म है। आप ये 10 साल भी कर सकते हो, 20 साल भी कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर एज। रिन्यूअल क्या होता है? रिन्यूअल का मतलब ये होता है कि आप अपनी पॉलिसी को आगे बढ़ा रहे हो, लेकिन एक नई प्रीमियम रेट के आधार पे, यानी कि नया अमाउंट डिसाइड करते हो आप कंपनी को देने के लिए। ठीक है, सम इंश्योर्ड या डेथ बेनिफिट किसको कहते हैं? द मैक्सिमम अमाउंट द इंश्योरेंस कंपनी पेज। ओके, जो सबसे ज्यादा अमाउंट, यानी कि कंपनी सबसे ज्यादा अमाउंट कब देगी? इफ यू पास अवे, अगर आप मर जाते हैं पॉलिसी के समय तक। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिसी आपने ली 20 साल की उम्र में और वो चला रहे हो आप 70 साल की उम्र तक, तो अगर आप 20 साल की उम्र के से 70 साल की उम्र के बीच में अगर मर गए तो आपको पैसा मिलेगा। मेच्योरिटी बेनिफिट्स, ठीक है, अब ये ऑप्शनल होता है। सम इंश्योरेंस प्लान्स, ओके, ऑफर अ पे आउट इफ यू सर्वाइव द पॉलिसी टर्म। कुछ कुछ पॉलिसी ऐसी भी होती हैं कि अगर आपकी पॉलिसी के दौरान आपको कुछ नहीं हुआ, ना कोई हेल्थ का इशू आया, ना आप मरे, तो उसमें क्या है? मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिलेगा, मतलब आपको पैसा भी वापस हो सकता है या कुछ और भी मिल सकता है, वो कंपनी डिसाइड करेगी। ठीक है ना? सो द अदर वन इज नेटवर्क हॉस्पिटल। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तो उसमें
नेटवर्क हॉस्पिटल जानना बहुत जरूरी होता है, यानी कि आपके इंश्योरेंस कवरेज जो लिया है उसके अंदर कितने हॉस्पिटल आ रहे हैं, ठीक है ना। हॉस्पिटल वेयर यू कैन अवेल कैशलेस ट्रीटमेंट, इंश्योरेंस पेज डायरेक्टली। प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस का मतलब ये होता है कि अगर आपको पहले से ही बीमारी है पॉलिसी लेने से पहले, ओके ना, तो उसमें ये अप्लाई होता है। मेडिकल कंडीशन यू हैव बिफोर बाइंग द पॉलिसी विच माइट हैव कवरेज लिमिटेशंस, जाहिर सी बात है कवरेज लिमिटेशन होंगी उसके बाद में। वेटिंग पीरियड की अगर हम बात करें कि स्पेसिफिक पीरियड होता है, ठीक है ना। यू माइट हैव टू वेट बिफोर क्लेमिंग फॉर अ सर्टेन कंडीशन, यानी कि क्लेम करने से कुछ, यानी कि जो कंडीशन हो जाती है क्लेम करने से पहले एक ऐसा वेटिंग पीरियड होता है कि आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब फॉर एग्जांपल आपने पॉलिसी ली आज, ठीक है, सपोज कर लो कि 19 तारीख में पॉलिसी ली, लेकिन वो पॉलिसी स्टार्ट पता कब होगी, 19 को नहीं होगी, वो 20 को नहीं होगी, किसको नहीं होगी, वो 25 को स्टार्ट होगी। तो मतलब आपको वेट करना पड़ा ना इतने दिनों से, 19 से 25 तक आपको वेट करना पड़ा, तो वो वेटिंग पीरियड होता है। थर्ड पार्टी अगर लाइबिलिटी की बात करें, कवर्स योर लीगल लाइबिलिटी फॉर इंजरीज और डैमेज कॉज्ड टू अदर इन एन इंसिडेंट, ये कार इंसिडेंट के अंदर आता है, ठीक है ना, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज की अगर हम बात करें, कवर्स योर कार फॉर वेरियस डैमेज, ठीक है, इंक्लूडिंग थेफ्ट, इंसिडेंट्स एंड नेचुरल डिजास्टर इवन ऑल्सो, ठीक है ना, तो ये बहुत अच्छी चीज है। पॉलिसी लैप्स या लैप्स क्या होता है, फेलियर टू पे द रिक्वायर्ड प्रीमियम अमाउंट, जब आप देने के लिए तत्पर ही नहीं होते हो, देते ही नहीं हो, गिव अप कर देते हो, ठीक है ना, अपना प्रीमियम अमाउंट देना कंपनी को विद द ग्रेस पीरियड ऑफर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा वो पीरियड दिया गया होता है, ग्रेस पीरियड, जब तक आपको अमाउंट देना है। इफ यू डोंट डू दिस देन पॉलिसी इज गोइंग टू बी लैप्स। एंडोमेंट पॉलिसी का मतलब क्या होता है, इट इज एन इंश्योरेंस पॉलिसी होती है दैट प्रोवाइड्स लाइफ कवरेज बट दैट पेज अ lump sum amount of money if the policy holder is still alive after an agreed period of time। तो एंडोमेंट पॉलिसी क्या होती है कि ये इंश्योरेंस होता है जो कवर करता है क्या, आपको मनी देता है, ठीक है ना, अगर चाहे वो जिंदा हो या ना हो। सो सरेंडर वैल्यू, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सरेंडर वैल्यू इज लाइक अ अमाउंट, ठीक है ना, सरेंडर वैल्यू इज लाइक द अमाउंट यू गेट बैक फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी इफ यू डिसाइड टू ब्रेक इट और ओपन अर्ली, ठीक है। यानी कि अगर आप अपनी पॉलिसी को नहीं चलाना चाहते हो, सरेंडर करना चाहते हो, मतलब सरेंडर का मतलब गिव अप करना चाहते हो, आप कंपनी से कह देते हो कि भाई नहीं मैं एग्जिट ले रहा हूं अब यहां से, तो उस दौरान सरेंडर वैल्यू जो होती है वो यही होती है, जितनी भी वैल्यू हुई आपकी वो आपको मिल जाएगी। राइडर क्या है, राइडर देखो, राइडर्स ऑफर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, राइडर्स जो है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देते हैं, ये एड ऑन बेनिफिट कह सकते हो इसको, राइडर को एड ऑन बेनिफिट के कुछ मसाला डाल लिया उसके अंदर, मतलब कोई चीज तुम्हारे पास में आई उसके अंदर तुमने सोचा यार लाओ इसके अंदर नमक और डाल लेता हूं, तो नमक भी डाल लिया, वो एड ऑन कर लिया ना नमक। उसी तरीके से राइडर्स ऑफर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्पेसिफिक इवेंट्स, कुछ जो मुख्य प्रकार के इवेंट्स होते हैं, ठीक है ना, वो क्रिटिकल इलनेस भी हो सकता है, एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी भी हो सकता है, या वेवर ऑफ प्रीमियम पेमेंट्स भी हो सकता है, ठीक है ना। वेवर ऑफ प्रीमियम पेमेंट्स का मतलब ये आ गया कि अगर आपके हाथ पैर कट गए, ठीक है ना, या आप बिल्कुल डिसेबल हो गए जिसकी वजह से आप कमा नहीं सकते, तो क्या होगा उस दौरान प्रीमियम आपकी वेव ऑफ हो जाएंगी, इसका मतलब कंपनी पे करेगी आपकी प्रीमियम, ठीक है, इफ यू बिकम डिसेबल्ड। सो थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक द वीडियो you can share the video to the others so that they will understand the best ever content before buying and getting the information of insurance.